साक्षात्कार। साक्षात में कार जोड़ने से शब्द बनता है साक्षात्कार। साक्षात अर्थात प्रत्यक्ष एवं कार अर्थात किया हुआ। इस आधार पर साक्षात्कार की परिभाषा हम कुछ इस तरह दे सकते हैं। ज्ञान, विज्ञान, कला, दर्शन आदि अन्य क्षेत्रों में ख्यातिलब्ध व्यक्तियों द्वारा तद विषयक विभिन्न आवश्यक जिज्ञासाओं का समाधान साक्षात्कार है। हम यह भी कह सकते हैं कि देश, काल, समाज, परिस्थिति आदि के अनुरूप किसी विषय से संबंधित आधिकारिक व्यक्ति अथवा विशेषज्ञ से की गई चर्चा या बातचीत साक्षात्कार है, जिससे हमारे प्रश्नों का समाधान हमें प्राप्त हो सके एवं विषय से जुड़ी समस्त जानकारियां हमें प्राप्त हो सके। साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति उस विषय का विशेषज्ञ होता ही है, किंतु साक्षात्कार लेने वाला अर्थात साक्षात्कारकर्ता को भी उस विषय से जुड़ा हुआ होना आवश्यक होता है। उस विषय से उसका गहरा जुड़ाव हो एवं अध्ययन हो, तभी साक्षात्कार आकर्षक एवं उपयोगी तथा प्रभावी बन पाता है। विषय, भाषा, कथ्य की स्पष्टता, शैली की रोचकता, सोद्देश्यता, संवादात्मकता एवं कथनगत तारतम्यता आदि अच्छे साक्षात्कार की विशेषताएं मानी जाती हैं। हिंदी गद्य साहित्य में आधुनिक काल में अन्य विधाओं के साथ साथ साक्षात्कार विधा का भी विकास हुआ। हिंदी में यथार्थ और काल्पनिक दोनों ही तरह के साक्षात्कार लिखे गए। आधुनिक काल में साक्षात्कार विधा को विकसित करने हेतु श्री बनारसी दास चतुर्वेदी को श्रेय दिया जाता है। रत्नाकर से बातचीत एवं प्रेमचंद के साथ 2 दिन चतुर्वेदी जी के ये साक्षात्कार हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण साक्षात्कारों में और प्रथम साक्षात्कारों में इन्हें गिना जाता है। इसके अतिरिक्त बेनी माधव शर्मा की कृति कवि दर्शन साक्षात्कार विधा की पहली स्वतंत्र कृति हिंदी में मानी जाती है। हिंदुस्तान और धर्मयुग जैसी लोकप्रिय पत्रिकाओं में लगातार भाषा, साहित्य, कला आदि से जुड़े हुए साक्षात्कार समय समय पर प्रकाशित होते रहे और इस तरह से हम देखते हैं कि साक्षात्कार विधा का धीरे धीरे विकास होता चला गया और यह विधा साहित्य में प्रतिष्ठित होती चली गई। विषय के आधार पर साक्षात्कार सामाजिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या समसामयिक विषयों से अपना संबंध रख सकते हैं। बहुश्रुत, बहुपठित, प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा जिसका उस क्षेत्र में कोई योगदान हो, उस क्षेत्र का वह विशेषज्ञ हो, उससे बातचीत करके हम उस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, उस विषय की प्रवृत्तियां, उससे जुड़ी हुई जिज्ञासाओं आदि का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पहला गिरमिटिया इस रचना के लेखक श्री गिरिराज किशोर से डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा ने साक्षात्कार लिया था और उसका शीर्षक दिया, यदि बा न होती तो गांधी को यह ऊंचाई न मिलती। यह साक्षात्कार भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में सन 2002 में लिया गया था और इसे दैनिक हिंदुस्तान एवं अमर उजाला जैसे समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। पहला गिरमिटिया के लेखक श्री गिरिराज किशोर से लिया गया यह साक्षात्कार हमें गांधी जी के प्रति लेखकी दृष्टिकोण से परिचित करवाता है तथा हम अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी इस साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर पाते हैं।
श्री गिरिराज किशोर, जिन्होंने पहला गिरमिटिया यह उपन्यास लिखा, इनकी जीवन के बारे में कुछ जानकारियां यहां हम देना चाहेंगे। श्री गिरिराज किशोर जी का जन्म सन 1937 में 8 जुलाई को मुजफ्फरनगर में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा आगरा में संपन्न हुई। सन 1960 से सन 1964 तक ये उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा योजन अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे। कुछ वर्षों तक इन्होंने स्वतंत्र लेखन किया। इसके उपरांत सन 1966 से सन 1975 तक आप कानपुर विश्वविद्यालय में सहायक एवं उपकुल सचिव के पद पर कार्यरत रहे। सन 1975 से सन 1983 तक आईआईटी कानपुर में आप कुल सचिव के पद पर कार्यरत रहे। सन 1983 से सन 1997 तक रचनात्मक अध्ययन केंद्र के आप अध्यक्ष रहे और सन 1997 के पश्चात आपने अवकाश ग्रहण कर लिया। आपको संस्कृति मंत्रालय की फेलोशिप के अतिरिक्त अन्य कई फेलोशिप प्राप्त हो चुकी हैं। साहित्य एवं शिक्षा के लिए सन 2007 में आपको पद्मश्री से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त सन 2002 में कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से भी आपको सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी के आप सदस्य हैं और संप्रति आप स्वतंत्र लेखन के अतिरिक्त आकार त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। आपके कई महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, कुछ का उल्लेख मैं करना चाहूंगी। नीम के फूल, पेपर वेट, शहरदहर शहर आदि। इसी तरह कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, लोग, चिड़ियाघर, दावेदार, तीसरी सत्ता आदि। नाटक नरमेध, प्रजा ही रहने दो आदि हैं। निबंध एवं लेखों का संग्रह है, संवाद सेतु, कथ्य अकथ्य, लिखने का तर्क आदि। आपको कई महत्वपूर्ण सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। पहला गिरमिटिया के लेखन पर के बिरला फाउंडेशन के द्वारा आपको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महात्मा गांधी सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त भारतेंदु सम्मान एवं शततल सम्मान एवं साहित्य अकादमी के पुरस्कार से भी आपको नवाजा जा चुका है। गिरमिटिया इस शब्द का तात्पर्य होता है किसी उपनिवेश में गया हुआ शर्तबंद हिंदुस्तानी मजदूर। दुनिया के किसी भी मंच पर जब कभी गांधी जी के बारे में बातचीत होती है, पहला गिरमिटिया की बात जरूर होती है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास के समय के आधार पर लिखी गई यह कृति दरअसल एक खिड़की है जिससे गांधी जी के निर्माण की प्रक्रिया को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक साक्षात्कार के दौरान श्री गिरिराज किशोर ने कहा था कि अगर मैं आईआईटी न गया होता तो शायद पहला गिरमिटिया की रचना संभव न होती। यहीं रहकर गांधी जी के बारे में लिखने की मानसिकता श्री गिरिराज किशोर जी के मन में जन्मी। गिरिराज जी का यह मत था कि गांधी जी ने तिरस्कार से ही ऊर्जा ग्रहण की है और इसी वजह से वे स्वयं को इतना काबिल बना सके हैं। गिरिराज जी के अनुसार मैं पहले भारत के गांधी पर लिखना चाह रहा था, किंतु जब गिरिराज किशोर दक्षिण अफ्रीका प्रवास पर गए तब उनकी मुलाकात वहां हासिम सिदात नामक एक सज्जन से हुई। श्री हासिम सिदात ने कहा कि गांधी हमारे यहां खदान से निकले हुए एक अनगढ़ हीरे की तरह आया था। हमने उसे तराश कर आपको दिया। आपको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए और अगर आपको लिखना है तो उसी गांधी पर लिखिए जो गांधी दक्षिण अफ्रीका पर था। यह बात लेखक श्री गिरिराज किशोर को बेहद प्रभावित कर गई और उन्होंने अपने इस उपन्यास में जिस गांधी पर अपनी दृष्टि केंद्रित की है वह गांधी दक्षिण अफ्रीका का गांधी है। पहला गिरमिटिया के लेखक श्री गिरिराज किशोर के कुछ महत्वपूर्ण
साक्षात्कार एवं पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण अंशों के आधार पर हम पहला गिरमिटिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यहां आपको देना चाहेंगे। लेखक के अनुसार इस वृहद उपन्यास के नायक महात्मा गांधी नहीं है, बल्कि मोहनदास हैं, हमारे जैसा एक सामान्य आदमी, एक सामान्य व्यक्ति, वह भी गिरमिटिया, लेकिन रोजी रोटी के लिए जो दक्षिण अफ्रीका गया था। उसने दक्षिण अफ्रीका के अन्य 5 गिरमिटियाओं के साथ मिलकर मुक्ति का बिगुल फूका था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने संघर्ष और आत्मदान का एक स्वप्न देखा था। इसी संघर्ष और इसी स्वप्न की दास्तान पहला गिरमिटिया इस उपन्यास में लेखक द्वारा रची गई है। इसमें हम दक्षिण अफ्रीका की गंध तो पाते ही पाते हैं, साथ ही साथ वहां के गिरमिटियाओं के पसीने की खुशबू भी हमें प्राप्त होती है। गांधी के अंतरंग जीवन एवं चेतना को पकड़ने की कोशिश इस उपन्यास में की गई है। महात्मा गांधी के जीवन के 3 पक्ष हैं। पहला मोहनिया पक्ष, दूसरा मोहनदास पक्ष और तीसरा महात्मा गांधी वाला पक्ष। हर आदमी के जीवन में इस तरह के पक्ष होते हैं, किंतु जो व्यक्ति महान होते हैं उनके जीवन के ये पक्ष खास तौर पर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे हम कृष्ण को लें तो कृष्ण के जीवन में भी इसी तरह के पक्ष हैं। पहला गोपाल पक्ष, दूसरा कृष्ण पक्ष और तीसरा योगीराज कृष्ण पक्ष। लेखक के अनुसार गांधी जी का मोहनदास पक्ष, जो कि दक्षिण अफ्रीका में उजागर हुआ था, इसी पर लेखक ने अपनी लेखकीय दृष्टि केंद्रित की है और इस पूरे उपन्यास में हम गांधी जी के मोहनदास वाले पक्ष को हम सामने देखते हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के समय पूरी तरह से उजागर होकर हमारे सामने आया था। डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा ने पहला गिरमिटिया के लेखक श्री गिरिराज किशोर से साक्षात्कार के दौरान पहला प्रश्न पूछा था कि पहला गिरमिटिया लिखने के पीछे क्या कारण है। श्री गिरिराज किशोर जी का उत्तर था कि असली गांधी दक्षिण अफ्रीका में था। यहीं रहकर गांधी जी की कुंडली जागृत हुई थी। गांधी के प्रति लेखक की गहरी जिज्ञासा, गांधी जी को के जीवन को समझने की इच्छा ने दरअसल इस पुस्तक को एक आकार दिया और इस उपन्यास की रचना सफल हुई। डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि गिरिराज जी ने यह किताब उपन्यास के रूप में लिखा है, न कि जीवनी के रूप में। गिरिराज जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा है कि जीवनी जिंदगी की घटनाओं का समूह होती है, योग होती है, जबकि उपन्यास लिखते समय भावनाओं एवं संवेदनाओं को जोड़े जा सकने की गुंजाइश होती है। और इस हेतु उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कि ऐतिहासिक व्यक्तित्व के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ तो नहीं की जा सकती, किंतु एक संदर्भ का उल्लेख करते हुए उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह उपन्यास में भावनाओं और संवेदनाओं का विस्तार लेखक दे सकता है। यह प्रसंग हम सभी जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान एक बार गांधी जी को चलती रेल में से उतार दिया गया था। इस घटना को लेखक ने कल्पना का विस्तार देकर भावनाओं और संवेदनाओं के साथ जोड़कर इस रूप में प्रस्तुत किया है कि जब गांधी जी स्टेशन पर उतार दिए जाते हैं तब ठंड से ठिठुरते हुए गांधी जी को एक भारतीय कुली अपना कंबल उड़ाकर सहारा देता है। इस तरह के विस्तार की गुंजाइश उपन्यास में संभव है, जीवनी में नहीं है। तो यह स्पष्ट होता है कि दरअसल यह रचना एक उपन्यास है, न कि एक जीवनी। उपन्यास का आकार बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बृहत है, और यही एक चुनौती थी कि इसके पढ़ने वाले पाठकों की संख्या कितनी होगी। गिरिराज किशोर के उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि आयामों, विविधताओं और बहुमुखी
चरित्रों के समन्वय से भरे हुए इस उपन्यास में बांध सकने की यदि शक्ति है तो वह शक्ति है गांधी जी के चरित्र में। और यही एक वजह है कि इस उपन्यास के पाठकों की संख्या में किसी भी तरह की कमी नहीं आई। लेखक के सामने केवल एक चुनौती थी और एक चिंता थी, वह थी इस किताब की कीमत। और वह चुनौती और वह चिंता भी शांत हो गई, क्योंकि ज्ञानपीठ प्रकाशन ने केवल लागत मूल्य लगाकर इस किताब की कीमत को रखा और इस तरह से पाठक और लेखक के बीच का जो अवरोध कीमत के धरातल पर हो सकता था वह भी समाप्त हो गया। एक और प्रश्न सत्येंद्र शर्मा जी ने किया है। वह प्रश्न है कि गिरिराज किशोर गांधी को किस रूप में देखते हैं। गिरिराज किशोर जी का कहना है कि मैं उन्हें एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखता हूं, श्रद्धा के पात्र व्यक्ति के रूप में नहीं। मैंने किसी भी तरह का मिथ गढ़ने की कोशिश नहीं की है। गांधी जी के जीवन से जुड़ी यह बात अक्सर प्रश्न के रूप में उठाई जाती है। डॉक्टर शर्मा ने भी इसे श्री गिरिराज किशोर से पूछा है कि पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन की कसौटी में गांधी जी पूरी तरह खरे नहीं उतरे, खासतौर से संतति के मामले में। इस प्रश्न के उत्तर में गिरिराज किशोर जी का कहना है कि यदि हम हरिदास संदर्भ को लें तो दरअसल हम देखते हैं कि हरिदास लंदन पढ़ने के लिए जाना चाहते थे। गांधी जी ने इसकी अनुमति नहीं दी, क्योंकि गांधी जी हरिदास की कमजोरियों को और विलायत के परिवेश को आपस में जोड़कर देख रहे थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि गांधी जी अंग्रेजी शिक्षा को भारतीयों के लिए उचित नहीं मानते थे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा द्वारा उठाया गया है कि गांधी जी का बा के प्रति व्यवहार एक डिक्टेटर की तरह से था। इस प्रश्न को श्री गिरिराज किशोर ने एक सिरे से नकार दिया है। उनके अनुसार कस्तूरबा का व्यक्तित्व कहीं भी कम नहीं है, वे गांधी जी के बराबर खड़ी हुई हैं। कस्तूरबा के दृढ़ व्यक्तित्व का ही परिणाम था कि गांधी को यह ऊंचाई प्राप्त हुई है। वे गांधी जी के हर कार्य को देखती, उसके प्रति एक दृष्टिकोण रखती, एक साफ नजरिया रखती और समय पड़ने पर उसकी आलोचना भी करती। यदि हम डिक्टेटरशिप वाली बात कहें तो न तो वह गांधी जी के साथ और न ही कस्तूरबा के व्यक्तित्व के साथ उचित प्रतीत होती है। दक्षिण अफ्रीका से विदाई के अवसर पर एक 50 गिन्नी सोने का हार गांधी जी को उपहार में प्राप्त हुआ था और कस्तूरबा जी चाहकर भी उस हार को अपने पास नहीं रख सकी थी। इस प्रश्न के जवाब में गिरिराज किशोर जी का कहना है कि इस प्रसंग में गांधी जी ने बा और बेटों को बुलाया था और अपनी बात रखी थी। उन दिनों गांधी जी आत्मनिग्रह के प्रयोग से गुजर रहे थे। हो सकता है कि डिक्टेटरशिप वाली बात इसलिए लगती हो या गांधी जी जिद्दी कई बार इसलिए लगते हो क्योंकि वे हमेशा किसी भी मुद्दे से जब जुड़ते तो तर्क रखकर उससे निसंग होकर और निर्मोही होकर अपना निर्णय लिया करते थे। गिरिराज किशोर जी के अनुसार हम प्रायः गांधी के संबंध में अपनी धारणा सुनी सुनाई बातों के आधार पर बना लेते हैं। यदि भगत सिंह वाले ऐतिहासिक प्रकरण का उल्लेख करें तो बहुत कम लोग यह जानते हैं कि भगत सिंह वाले प्रकरण में गांधी जी ने भगत सिंह की मृत्युदंड को कम करवाने के लिए अंग्रेजी सरकार के एक अधिकारी को एक लंबा पत्र लिखा था और यह पत्र आज तक एक दस्तावेज के रूप में सुरक्षित है। गिरिराज किशोर के अनुसार गांधी जी की कसौटी बेहद सख्त थी और इस संदर्भ में उन्होंने आचार्य कृपलानी से जुड़े प्रसंग का उल्लेख किया है। गांधी जी जब वाराणसी प्रवास पर थे तब कृपलानी जी ने उनके साथ रहने का प्रस्ताव गांधी जी के समक्ष रखा।
गांधी जी ने उसे स्वीकार कर लिया और कहा कि तुम खाना बनाओ और रहो। कृपलानी जी लगातार 2 वर्षों तक पूरे निष्ठा भाव के साथ यह कार्य करते रहे। कांग्रेस संगठन के अवसर पर गांधी जी ने कृपलानी जी को सेक्रेटरी बनाया और इस अवसर पर उन्होंने नेहरू जी से कहा कि ये आदमी तुमसे भी बड़ा है, कभी सोचा है इसके बारे में। ऐसे बहुत से प्रसंग इस बात को बताते हैं कि गांधी जी की कसौटी लोगों को परखने की, व्यक्तियों को परखने की, वस्तुस्थिति को परखने की बेहद सख्त थी। इस तरह से इस पूरे साक्षात्कार के दौरान हम यह पाते हैं कि लेखक ने पहला गिरमिटिया लिखते समय किस दृष्टिकोण का अपनाया, गांधी जी के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंग और उनकी वास्तविकता क्या थी, और पहला गिरमिटिया के लेखक का दृष्टिकोण उनके प्रति क्या रहा। इस उपन्यास को रचते समय लेखक ने उन सभी स्थलों का भ्रमण किया जिनसे गांधी जी का संबंध रहा। ये स्थल न केवल भारत के थे बल्कि लंदन, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका की यात्राओं के द्वारा गांधी जी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को प्राप्त करना, महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात करना और उसके पश्चात एक श्रेष्ठ और बृहद उपन्यास को रचना पहला गिरमिटिया के लेखक श्री गिरिराज किशोर की एक उपलब्धि है। और इससे संबंधित यह साक्षात्कार अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि हम पहला गिरमिटिया उपन्यास के बारे में एवं इसके लेखक के बारे में तथा लेखक के गांधी जी के प्रति दृष्टिकोण के बारे में जानकारियों को हम प्राप्त कर पाते हैं।